कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपति बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सतमार्ग बताने
सिद्धीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं पश्चात् आत्माभिवन्दनमास्तु धरणं देवं दद्यात् स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। लेकिन संसार को समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर से दिखावा भी किया, रोने का बहाना भी किया। तो जो बेटा रामदास था उसकी आंखों में से दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू। ठंडे आंसू कब निकलते हैं? जब हम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तब हमारी आंखों से ठंडे आंसू निकलते हैं, और जब हम अति दुखी होते हैं तो हमारी आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं। अब यहां पर खुशी भी थी और दुख भी था कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, और लेकिन दुख इस बात का था कि आज जिसने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, आज मुझे वो मां छोड़ करके चली गई। और ये बात सच है, हमको भी व्यक्ति का आभास कब होता है? जब वो इस दुनिया में नहीं रहता। जब तक वो रहता है तब तक हम उसकी कदर नहीं करते, जब तक वो है तब तक हम उसकी कदर नहीं करते, और जिस दिन वो नहीं रहेगा ना, उस दिन हमें उसकी याद आती है कि नहीं वो थे, हमारे बारे में सोचते थे। आज वो नहीं है, अब कौन सोचेगा? और जो मां होती है ना, मां पहला गुरु होती है, और बच्चे को जिस रास्ते पे चाहे उस रास्ते पे चला सकती है। एक छोटी सी कथा है, एक मां का एक बेटा था तो स्कूल जाने लगा। स्कूल गया तो एक दिन स्कूल से पेंसिल चोरी करके लेके आ गया, पेंसिल चोरी करके ले आया। अब पेंसिल जब चोरी करके ले आया तो मैया ने उसे डांटा नहीं, बहुत खुश हुई कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया। अब थोड़ा और बड़ा हुआ, चोरी करने लगा, और बड़ा हुआ, धीरे धीरे डाका डालने लगा। एक दिन का समय आया, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पकड़ करके इधर जज साहब ने उसको फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुना दी। आज फांसी लगने वाली है, तो फांसी लगने से पहले पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ क्या है। उस बालक से पूछा गया कि बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, ये बताओ। तो बेटे ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा सिर्फ एक है, मुझे फांसी देने से पहले आप एक बार मेरी मां से मिला दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसकी मां को बुलाया गया, मां आई, बोली बेटा बोल क्या कह रहा है। तो बेटे ने कहा मां थोड़ी और पास आओ, अपना कान पास में करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्योंकि हाथ में तो हथकड़ी लगी थी। अम्मा जैसे ही पास आई तो मां का कान उस बेटे ने बहुत जोर से काट लिया, बहुत जोर से काट लिया। तो सभी जितने वहां खड़े थे आसपास, सबने पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, मां को काटा क्यों? ये तो तुमसे मिलने आई थी, तुमने काटा क्यों? तो कहने लगे मैंने इसलिए काटा कि जिस समय मैंने पेंसिल चोरी की थी, अगर उस समय ये मुझ में अगर एक चांटा मार देती तो आज इस स्थान पे मुझे खड़ा होना नहीं पड़ता, आज मुझे फांसी नहीं लगती। मैं पेंसिल चोरी करके ले आया, मां खुश हुई। मैं और भी चोरी की, मां फिर भी खुश हुई। अगर मां मुझे जिस दिन मैं पेंसिल लाया था उस दिन डांट देती तो आज यहां पर मुझे खड़ा होना नहीं पड़ता। तो बच्चे की सबसे पहली जो गुरु होती है ये मां होती है। और एक मां ऐसी भी होती है, एक मां का एक बालक था, पिताजी फौज में थे, शांत हो गए, तो बच्चे ने सोचा कि हमारे पिताजी फौज में थे तो मुझे भी फौजी बनना है। बच्चे ने पढ़ाई लिखाई की, गरीब घर से था, और वहां गया अफसरों के पास में जाकर के गुहार लगाई कि मुझे नौकरी चाहिए, आप मुझे नौकरी दे दीजिए। अफसरों को पता था कि एक माँ का अकेला बेटा है, इसके यहाँ कोई नहीं है, अगर ये वहां चला गया सीमा पर तो माँ का देखभाल कौन करेगा, माँ का ख्याल कौन रखेगा। तो अफसर ने मना कर दिया
अफसर ने कह दिया कि भैया तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। इधर बेटा रोता रोता मां के पास पहुंचा। मां के पास पहुंचा तो मां को बताया कि मां, आज तेरी वजह से मेरी नौकरी नहीं लगी। आज वो बेटा बोलता है कि तेरी वजह से मेरी नौकरी नहीं लगी। तो मां ने पूछा, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो कहने लगे, वो अफसर कह रहे थे कि तेरी मां है, तू उनको अकेला छोड़कर जाएगा तो तेरी मां का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मां मुझे आज नौकरी नहीं मिली, नहीं तो मुझे नौकरी मिल जाती तेरी वजह से। मां की आंखों में आंसू आए, मां रोई और मां कहने लगी, बेटा तुझे कल नौकरी मिल जाएगी। बेटे ने पूछा, मां मुझे कल नौकरी कैसे मिल जाएगी बताओ? तू चिंता मत कर, मैं कुछ लिख करके तुझे दूंगी और वो ले जाकर के तू उन अफसर को दिखा देना, तुझे नौकरी कल मिल जाएगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। दूसरा दिन आया, मां ने एक कागज में कुछ लिखा और लिख करके उसको बंद करके उस बच्चे को दे दिया हाथ में कि ले बेटा इसको ले जा और उन अफसर को देना, बीच में तू खोल के मत पढ़ना। तू ये कागज अफसर को देगा और अफसर इस कागज को पढ़कर तुझे नौकरी दे दे। अब इधर बच्चा गया, वो कागज को हाथ में लेकर के और ले जा करके अफसर के हाथ में दे दिया। अफसर फिर गुस्सा हुए कि तुझसे बेटा मना किया था कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती, फिर ये तू कागज किसके लेकर के आ गया? तो बेटा कहने लगा, अफसर साहब एक बार इसको पढ़ तो लीजिए आप, मेरी मां ने कहा है कि इसको पढ़ने के बाद आप मुझे नौकरी दे देंगे। अब जो अफसर थे वह आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा इस कागज में क्या हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद मैं इसको नौकरी दे सकता हूं। अफसर ने पर्चा खोला, पर्चा पढ़ा, उसमें लिखा था कि अफसर साहब आप मेरे बेटे को नौकरी दे दो। मुझे पता है कि आप इसको नौकरी क्यों देना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ख्याल है कि किसकी एक बुढ़िया मां है, इसका ख्याल कौन रखेगा। तो लेकिन आप इसको नौकरी दे दो, ये बुढ़िया मां अपने खुद स्वयं आत्महत्या कर रही है, अभी अकेला है, आप ये नौकरी पे जा सकता है, मैं अपनी जान दे रही हूं, लेकिन आप इसको नौकरी दे दो। जब इतना उसने देखा तो अफसर ने पूछा, तुम्हारा घर कहां है, घर बताओ। बेटे ने पूछा, ऐसा हुआ क्या सर, आप मुझे तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम पहले घर चलो। और घर जैसे ही पहुंचे, घर जाकर देखा तो मां बिस्तर पे पड़ी हुई है, मर गई। और वहां जाकर के बालक रोने लगा, अफसर भी रोने लगा। तो एक मां ऐसी भी होती है जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। और आजकल के बच्चे वही मां से सीधे मुंह बात नहीं करते, पिताजी से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। आज उन्होंने हमको जन्म दिया, इस लायक बनाया, आपकी पहचान बनाई, आपको इस मुकाम पर खड़ा कर दिया, और आज आप पिताजी से पूछ रहे हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। एक बार अकबर के मन में ख्याल आया कि मैंने सुना है कि मां का ऋण कोई उतार नहीं सकता, आज मैं मां का ऋण उतारूंगा, आज मुझे मां का ऋण उतारना है। मैया के पास पहुंचा, मैया से कहने लगा कि मुझे आज आपका ऋण उतारना है। तो मैया ने कहा, बेटा ये कोई मजाक नहीं है कि तू ऋण उतार देगा, तू ऋण नहीं उतार सकता, तू रहने दे। वो नहीं माना राजा कि नहीं नहीं, मुझे तो ऋण उतारना है आपका। मैंने सुना है कि मां का ऋण कोई चुका नहीं सकता, लेकिन मैं चुकाऊंगा मां का ऋण। आप गुरु ऋण चुका सकते हो, पितृ ऋण चुका सकते हो, लेकिन मां का ऋण नहीं चुका सकते। नहीं माना। तो मां ने कहा, ठीक है बेटा तू ऋण चुका देना, लेकिन एक काम करना, कल तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा, कल तू मेरे घर पे आना और मेरे साथ सोना। बेटे ने कहा, ठीक है मां। रात को आया बेटा, जहां मां सोती है, बिस्तर लगाया बढ़िया, मां सो गई। मां ने कहा, बेटा सो जा। बेटा भी सो गया। रात को 12 बजे मां ने बेटे से कहा, बेटा एक काम कर, एक गिलास पानी लेकर के आ। अब ऋण उतारना था तो राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, ऋण उतारना है।
एक गिलास पानी ले आता हूँ। पानी ले आई माँ के लिए, माँ को दिया, माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, गिलास फैला दिया वहीं पर साइड में। राजा और मैया फिर सो गए। अब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, जैसे ही राजा की नींद लगी तो मैया ने उस बेटे को फिर जगाया, बेटा एक गिलास और पानी लेकर के आ। अब राजा फिर कहने लगा, मैया तुम्हें अभी पानी दिया था आधे घंटे पहले, आप फिर मुझसे पानी मांग रही हो। मैया ने कहा, बेटा लेकर के तो वहां, मुझे प्यास लगी है। बेटा गया, फिर पानी लेकर के आया। मैया ने थोड़ा सा पिया और इस बार क्या किया, पानी पी करके और जो गिलास में आधा गिलास पानी बचा था उसको वहीं बिस्तर पर फैला दिया। कहां? जहां राजा सो रहा था। गिलास को साइड में रख दिया। अब राजा चिल्लाकर मैया से बोला, मैया ये तुमने क्या किया? यहां मैं सो रहा था, तुमने गीला कर दिया, यहां मैं कैसे सोऊंगा? मैया ने कहा, बेटा सो जा, कोई बात नहीं, सूख जाएगा, थोड़ी देर में सो जा। वो कहने लगा, नहीं मैया, मैं यहां सो ही नहीं सकता, कैसे सोऊंगा, ये जगह तो गीली है। तो मैया कहने लगी, बेटा तू ऋण उतारने की बात कर रहा है। जब तू छोटा था मैं कब तक तुझे साइड में लेकर के सोती रही, तू वहीं बाथरूम करता रहा, मैं उस गीले में पड़ी रही, मैंने कभी तुझको अपने से अलग नहीं किया। तुझे सूखे में सुलाया, मैं गीले में सोई, और तू आज कह रहा है कि मुझे माँ का ऋण उतारना है। तू माँ का ऋण नहीं उतार सकता, सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। तो भैया माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता, इसलिए जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा कर लो, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है जो एक बार मिलती है। बाकी चीज तो आप पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन माता और पिता को कभी जिंदगी में आप कितने ही अरबपति बन जाओ नहीं खरीद सकते। और जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसको भगवान की सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। हेलो श्री राधे। जरूरत उसे जरूरत उसे पूजा और पाठ की, किसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। रहता भगवान उसके सदा साथ है, रहता भगवान उसके सदा साथ है। बन गया जो अपने माँ बाप की। जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। करता सदा चलता जगत का पिता, उसने चिंता लगी अपने माँ बाप
इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, माँ जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, रहे तो भगवान उसके सदा साथ है। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। बोली बांके बिहारी लाल की राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अपने जिंदा माँ बाप को तो हम भोजन देते नहीं हैं, और मरने के बाद में हम क्या करते हैं, 5 ब्राह्मणों को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो हमारे माँ बाप को मिलेगा। अब तुमने जिंदे में तो सेवा की नहीं है, तो मरने के बाद क्या उनको खाक मिलेगा? आज अगर वो जिंदे में आपसे एक गिलास पानी मांगते हैं तो आप उनसे आवाज देकर बोल देते हो आप ही ले लो, मैं कुछ कर रहा हूं। अरे जरा उस समय को देखो जिस समय आप छोटे थे। आपकी पिताजी की कंडीशन क्या रही होगी, उनके पास कुछ होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन आपने जो मांगा वो आपको तुरंत ला करके दे दिया। इतनी जल्दी तो भगवान भी नहीं देता जितनी जल्दी हमारे माँ बाप हमको ला करके दे देते हैं। सोचिए, हम तो अपनी बता रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमने माता पिता की कंडीशन नहीं देखी, हमने मांगा कि नहीं पिताजी हमको ये चाहिए। अब उनके पास व्यवस्था है अथवा नहीं है, लेकिन वो शाम तक वो चीज लेकर के आपके पास आ गए और आपको ला करके दे दी कि ले बेटा। और भगवान से आज विनती करो, तब जाकर पता नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन ये साक्षात पृथ्वी के भगवान हैं, जहां तो तुरंत मांगो और तुरंत मिलेगा। इसलिए भैया बात कड़वी है मगर सत्य है। अगर माँ बाप की सेवा आपने कर ली तो आपको भगवान की सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका आशीर्वाद अगर आपने ले लिया तो तीनों लोकों में आपकी जय जयकार होगी। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलना पड़ेगा। अब यहां नारद जी बता रहे हैं अपनी मां का हाल। मां का अंतिम संस्कार किया और नारद जी निकल गए उन साधु संतों को ढूंढने के लिए। और जाकर के जब उन्हें ढूंढने लगे, उन्हें साधु संत नहीं मिले। एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए और वहीं बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। वहीं बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। भजन करते रहे और भजन करते करते समय ऐसा आया कि भगवान की एक सुंदर छवि उनके मन में अंदर दिखने लगी, मन के अंदर दिखने लगी। और जैसे ही उनने आंख खोल करके देखी तो वो छवि वहां से चली गई। तो ये रोने लगे, जो बेटा रामदास था ये रोने लगा कि आप मुझे छोड़कर कहां चले गए, मैं कब से आपकी तपस्या कर रहा हूं, तब जाकर आज आपने मुझे दर्शन दिए। और आज जैसे ही मैंने आपका दर्शन किया और आप मुझे छोड़कर चले गए, तो आकाशवाणी हुई कि बेटा तुम चिंता मत करो, अभी तुम भगवान का भजन करो। जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तुम अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनोगे। इधर नारद जी का अगला जन्म हुआ तो ये ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र बने नारद जी। और हमेशा आपने देखा होगा कि इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है।
हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। अब ये सारी बातें बताई तो बता करके व्यास जी से कहने लगे, नारद जी महाराज कि आप एक काम करिए, आप भागवत लिखिए, आप भागवत लिखिए। व्यास जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं भागवत लिखता हूं। अब भागवत लिखने के लिए बैठे तो भागवत कोई छोटी तो है नहीं, पहले ये 4 श्लोक में थी भागवत। कितने? मात्र 4 श्लोकों की भागवत थी, जिसके आज वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। 12 स्कंद हैं और 18,000 इसके श्लोक हैं। अब इतनी बड़ी भागवत को लिखे कौन? तो लिखने के लिए भगवान गजानन जी को याद किया, गणेश जी महाराज को याद किया कि प्रभु आप आइए और आप इसको लिखिए। अब इधर जब भागवत लिखाने लगी तो मैया जी आई, लक्ष्मी जी, और कहने लगी इसमें मेरा नाम तो है ही नहीं, तुमने भागवत अकेला लिख दिया, इसमें मेरा नाम कहां है? तो व्यास जी कहने लगे नहीं मैया, भागवत में भगवती भी आ जाती है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी नहीं, मुझे अलग से नाम चाहिए। तो वेद व्यास जी ने इसको श्रीमद् भागवत कर दिया। क्या कर दिया? श्रीमद् भागवत। श्री यानी होती है लक्ष्मी, श्रीमद् भागवत इसका पूरा नाम कर दिया। बोलो राधे राधे। इधर गणेश जी महाराज भागवत लिख रहे हैं, वेद व्यास जी उनको सुना रहे हैं। आप किसी एक के चरण पकड़ लो तो ये मान लीजिए कि सभी देवता आपके साथ में ही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और बाकी कलयुग में तो इतने देवता हो गए हैं कि आप घर घर जाकर के देख लो कि एक ना एक देवता है ही। किसी को मैया जी आती हैं, तो किसी को भैरव महाराज आते हैं, तो किसी को जिंद महाराज आते हैं। हर घर में एक देवता हो गए, लेकिन सबसे बड़ा देवता सिर्फ एक ही है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। इधर तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? तो हम आपको यहां बता दें कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, क्योंकि जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। भगवान का तो हमेशा अवतरण होता है। क्या होता है? अवतरण। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। इधर जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़हि असुर महा अभिमानी, बढ़ई असुर महा अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब भगवान के भक्तों को कोई कष्ट होता है तो भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान के अवतार होते हैं। आपने देखा होगा, आपने रामायण सुनी, रावण के लिए भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण कथा में कंस के लिए भगवान ने अवतार लिया, और भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। सबसे पहला अवतार। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। भगवान का दूसरा अवतार है 12 अवतार। भगवान का तीसरा अवतार है नारद। चौथा नर और नारायण। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी। छठा दत्तात्रेय जी। सातवां यज्ञ भगवान। आठवां श्री ऋषभ देव जी और नवा प्रभु जी पृथु जी। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। श्री नरसिंह अवतार। वामन अवतार। परशुराम अवतार। महर्षि वेद व्यास जी। श्री राम अवतार। श्री बलराम जी शेष अवतार और कन्हैया जी का अवतार। हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार,
और एक अवतार है जो कलयुग के अंतिम चरण में होगा, और वो अवतार है कल्कि अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं। और इन अवतारों में प्रत्यक्ष और परिपूर्ण अवतार तो सिर्फ बस 2 ही हैं। कौन कौन से? श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी और कृष्ण जी में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। राम जी जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और कन्हैया जी जो है ये थोड़े चंचल स्वभाव के हैं। इधर कहा गया है कि जो रामायण कहती है वो करना, जो मैंने किया है वो तुम करना। और कन्हैया जी जो कहते हैं कि जो मैंने सिर्फ कहा है वो करना, जो मैंने किया है वो तुम मत करना, नहीं तो लफड़े में पड़ जाओगे। इधर व्यास जी महाराज ने जो 4 श्लोकों की भागवत थी उसको 18,000 श्लोकों की भागवत कर दिया। इधर सुखदेव जी महाराज जो थे धीरे धीरे बड़े हुए। अब वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे कि मैं इस कथा का ज्ञान किसको दूं। इस कथा के लिए मुझे कोई भी ऐसा यहां पर नहीं दिख रहा जिस योग्य जिसको मैं ये कथा दे सकूं, जिससे इसका प्रचार और प्रसार हो सके। तो नारद जी ने कहा कि सुखदेव जी महाराज को दो। वेद व्यास जी कहने लगे कि सुखदेव महाराज मेरे पुत्र हैं, और अगर मैं अपने पुत्र को कथा दे दूंगा तो जमाने वाले कहने लगेंगे कि इनके बेटे को ही इन्होंने दे दिया। अब ये राजा जनक के पास गए और राजा जनक जी से कहने लगे वेद व्यास जी महाराज कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे जो बेटा है सुखदेव, इसकी आप परीक्षा लें और इसको देखें कि ये कथा के योग्य है कि नहीं। अब इधर आज राजा जनक जी ने सुखदेव जी महाराज के लिए बुलावा भेजा। 2 दूत गए और सुखदेव जी को लेकर के आए। अब जैसे ही राजमहल के अंदर जाना था, सुखदेव जी को वहीं दरवाजे के पास रोक दिया, क्योंकि उनकी परीक्षा चालू हो गई है। सुखदेव जी महाराज को रोक दिया। अब 6 दिन तक वहीं पर खड़े रहे सुखदेव जी महाराज। अब 6 दिन बाद इनकी हालत देखी। जनक जी ने कहा दूतों से कि तुम जाओ देख करके आओ सुखदेव महाराज कैसे हैं, क्रोधित तो नहीं है। वहां जाकर देखा तो सुखदेव जी महाराज जिस अवस्था में खड़े थे उसी अवस्था में जाकर के मिले। राजा जनक जी कहने लगे एक काम करो, उनको अंदर बुला करके लाओ। उनको अंदर बुलाया। अंदर जब बुलाया तो उनको सुंदर आसन पर बिठाया, और आसन पर बिठा करके सुंदर सुंदर अप्सराओं को बुलवाया और अप्सराओं का नृत्य करवाया। जब नृत्य करवाने लगे फिर सुखदेव जी की तरफ देखा कि अब देखो इनका मन जो है ये काम की ओर तो नहीं है, वासना की ओर तो नहीं है। जनक जी ने देखा कि सुखदेव जी महाराज जिस अवस्था में बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं, उन पर कोई चीज का असर नहीं हो रहा। जब कोई चीज का असर उन पर नहीं हो रहा है तो जनक जी महाराज उनके चरणों में गिर गए सुखदेव जी महाराज की ओर, कहने लगे मुझे क्षमा करिए, मैंने आपके पिताजी के कहने पर मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, और आप बहुत योग्य हैं, आप कथा पाने के योग्य हैं। इधर सुखदेव जी महाराज को कथा का पान करवाया गया। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वा सह कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। यहां पर इनको श्लोक सुनाया गया, सुखदेव जी महाराज को कथा श्रवण कराई गई।
अब इधर कौरवों और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक ही बचा था, दुर्योधन, और उसकी भी भीमसेन जी महाराज ने गदा से प्रहार किया तो जंघाओं को तोड़ दिया था। तो वह भी अपनी मृत्यु के एक एक दिन गिन रहा था। अब कौरवों के जो गुरुदेव हैं उनका एक पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने के लिए प्लान बनाया और कहा कि जब ये सोते हैं मैं उस समय जाऊंगा और जाकर के पांचों पांडवों को मार दूंगा। इधर दुर्योधन ने कहा कि एक काम करो अश्वत्थामा, तुम रात में जाना। आज पांचों भाई सो रहे हैं और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण भी सो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को आज नींद नहीं आ रही, क्योंकि जब भक्तों को कष्ट होता है तो भगवान भी चैन से नहीं रहते। आज इधर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम ये सब सो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका पहरा दे रहे हैं। अब अर्जुन जी की नींद खुली। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आज ऐसा क्या हुआ, आप इतनी रात में जग रहे हैं, ऐसी क्या बात है? तो कन्हैया जी कहने लगे कि सुनो अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, एक काम करो, आज तुम अपना स्थान सोने का चेंज कर लो। पांचों भाइयों को दूसरी जगह भगवान ने सुला दिया और जिस स्थान पर वो सो रहे थे उस स्थान पर उनके पांचों पुत्रों को सुला दिया। अब इधर अश्वत्थामा रात में आया और आकर के जो पांचों बच्चे सो रहे थे तो सोते समय उन पांचों के शीश काट दिए और शीश काट करके ले गया दिखाने के लिए दुर्योधन के लिए। जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो कहने लगा अश्वत्थामा कि लो, मैं ये पांचों पांडवों के शीश लेकर आ गया। दुर्योधन ने जब उनको देखा तो देख करके और ज्यादा रोने लगा और कहने लगा अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? अब तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। तू ये किसको मार के लेके आया? मैंने तुझसे पांचों पांडवों को कहा था, तू तो ये उनके पुत्रों के शीश लेकर के आ गया। अब अश्वत्थामा डर गया, सोचने लगा कि ये बात जब सुबह पता लगेगी तो ये मुझे मारेंगे, इसलिए मैं जगह छोड़ करके भाग जाता। इधर द्रौपदी जी को पता चला, सुबह जब सबको पता चला सब रोने लगे और सोचने लगे किसने मारा है। अब जब सुबह इनको पता चला कि अश्वत्थामा ने मारा है तो अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए गए और ढूंढ करके लेकर के आए और लाकर के बीच में खड़ा कर लिया। अश्वत्थामा ब्राह्मण है। अब पांचों पांडव खड़े हुए हैं। एक भाई कह रहा है कि इसको इस तरीके से मारा जाए, किसके हाथ पैर काट दिए जाए। एक भाई कह रहा है कि नहीं, इसका भी शीश काटो। सभी भाई अपनी अपनी राय देने लगे। तो अर्जुन ने सोचा क्यों ना भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया जाए और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, उनसे पूछने लगे कि प्रभु आप ही कुछ बताइए कि इसका क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भैया सुनो, पहली बात तो ये बच्चों का हत्यारा है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये ब्राह्मण है तो इसको मारना नहीं चाहिए। अब अर्जुन कहने लगे भगवान सीधे सीधे शब्दों में बताओ कि करना क्या है। आप कह रहे हो कि मार भी दो और छोड़ भी दो, दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते। इधर द्रौपदी जी को पता चला। द्रौपदी जी भी कहने लगी कि ठीक है, जो मेरे बच्चों के साथ होना था वो तो हो गया, लेकिन ये भी अपनी माँ का एकलौता बेटा है। जब आज मुझे इतना दुख हो रहा है तो इनकी माँ को कितना दुख होगा, और वैसे भी ये तुम्हारी गुरु माता का पुत्र है, तो मैं भी ये कहती हूं कि इसको मत मारो। लेकिन अर्जुन और भीमसेन नहीं मान रहे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सुनो, पहली बात तो ये है कि इसने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, इसके लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण है, इसलिए एक काम करो, ब्राह्मण का अगर अपमान भी कर दिया जाए तो मारने के बराबर होता है। बोलो राधे राधे। तो एक काम करो, इसके बालों का मुंडन करवा दो।
इसका मुंडन करवा दो और इसके मुंह पर काली को पोत दो और इसको यहां से छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो मारने के समान है। इधर छोड़ दिया। जब इसको छोड़ा तो इसको बड़ा क्रोध आया, और जब बड़ा क्रोध आया तो इन्होंने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र निकाला अश्वत्थामा ने और छोड़ दिया पांचों पांडवों को मारने के लिए। अब अर्जुन दौड़े दौड़े श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि प्रभु, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब बताइए इसका क्या करें। मुझे सिर्फ छोड़ना आता है, मुझे इसको मिटाना नहीं आता, वापस लेना नहीं आता, अब बताओ मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जिस प्रकार जहर जहर को मारता है और कांटे से कांटा निकाला जाता है, इसी प्रकार तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो, ये दोनों टकराएंगे और आपस में शांत हो जाएंगे। इधर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। इधर उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी हैं, वो उनका जन्म होने वाला है। इधर ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। फिर कन्हैया जी ने पांचों पांडवों से कहा और अपनी मैया बुआ जी कुंती से कहने लगे कि बुआ, अब मैं जाना चाहता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ मांगो और मैं आपको कुछ दूं। अर्जुन से मांगा, कहा कि तुम भी मांगो भैया। अर्जुन ने कहा प्रभु, बस मेरी एक ही इच्छा है कि आपके चरणों में हमेशा प्रीति बनी रहे। भीमसेन कहने लगे कि प्रभु, मुझे सब भोजन भट्ट कहते हैं क्योंकि मैं भोजन अधिक करता हूं, तो मुझे ये भोजन भट्ट कोई ना कहे और मैं भी भगवान के चरणों में लगा रहूं। कन्हैया जी ने सबको आशीर्वाद दिया, कहा तथास्तु। अब कुंती बुआ के पास पहुंचे। अब कुंती बुआ के पास जैसे ही पहुंचे, कुंती बुआ से कन्हैया जी कहने लगे, बुआ आप भी तो अपने लिए कुछ मांगो। तो कुंती बुआ कहने लगी कि कान्हा, अगर देना चाहते हो तो मुझे थोड़े से दुख और दे दो। आप ये बताओ, आज के बीच में अगर भगवान आ जाए और आपसे कहे कि आपको क्या मांगना है, तो आप दुख मांगोगे क्या? बताओ, कोई मांगेगा दुख? हम सिर्फ एक ही कामना करेंगे, भगवान अकाउंट हमारा भरा रहे, ठाकुर जी की मेहरबानी बनी रहे, लेकिन कोई दुख नहीं मांगेगा। इधर कुंती बुआ कहने लगी कि कन्हैया, अगर देना है तो मुझे दुख दे दो। कन्हैया कहने लगे, ये बताओ बुआ, जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेकर के अभी तक आपको सिर्फ दुख ही दुख मिला है, दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, और अब भी आप दुख मांग रही हो। तो कुंती बुआ कहने लगी, मैं ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं जिस सुख में तू मेरे साथ ना रहे। मुझे तो वो दुख ही अच्छे हैं, कम से कम मैं रोज तेरा दर्शन तो कर लेती हूं, तू मेरे साथ तो रहता है। बोलो राधे राधे। कन्हैया जी कहने लगे, हुआ तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सारा जीवन बेकार निकला है। तुम्हारा जन्म हुआ कहीं पर, तुम पली बड़ी कहीं पर, और तुम्हारी शादी भी ऐसे व्यक्ति से हुई जो पीलिया ग्रस्त से रोगी था, और उसको भी ऐसा श्राप था कि जब वो तुम्हारे नजदीक आएगा, अपनी पत्नी के नजदीक जाएगा, तो उसके प्राणांत हो जाएंगे। और एक बार वो आपके नजदीक पहुंचा, उसके प्राणांत हो गए। तो बुआ मुझे ये बताओ, आपको हमेशा दुख ही दुख मिला है, और अभी भी आप कह रही हो कि मुझे दुख चाहिए। तो यहां पर एक बहुत सुंदर भजन है, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हम
भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, सब हमारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ो मैं कैसे भगवान, ये सब ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी तो चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हमको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। मैं छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही हमारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिलता है जिसमें, सुख मिलता है जिसमें, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं।
कुछ हाथ पसारे हैं, मैंने तुझे यारे कुछ हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो न किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा राधे राधे और धीरे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इधर कन्हैया जी ने मैया कुंती से कहा कि हे भुआ, आप हमेशा खुश रहो और आप जब भी मुझे याद करोगी मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आज कन्हैया जी अपने धाम को गए द्वारकापुरी और अर्जुन भी साथ गए उनको छोड़ने के लिए। छोड़ करके अर्जुन आए। इधर सुभद्रा जी के यहां पुत्र हुआ तो कन्हैया जी उनके लिए झंगा टोपी लेकर के आए कपड़े पहनाने के लिए, क्योंकि सुभद्रा जी बहन है। इधर कन्हैया जी अपने धाम को गए और बहुत दिन हो गए। अर्जुन जी ने सोचा कि आज मैं कन्हैया जी का कुछ हाल पूछ लूं। जब हाल पूछने के लिए गए तो वहां जाकर के पता चला कि कन्हैया जी अपने परम धाम को चले गए। और जैसे ही पता चला तो अर्जुन के जो मस्तिष्क का जो तेज था वह नष्ट हो गया, क्योंकि जब हमसे कोई अपना बिछड़ जाता है तो बहुत दुख होता है। अब यहां पर अर्जुन जी महाराज भी अपने परम धाम को चले गए और युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर स्वर्ग में पहुंच गए। अब यहां पर वेद व्यास जी ने उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ और वेद व्यास जी ने इनका नाम परीक्षित रखा। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े होकर के इनका विवाह हुआ इरावती से और उनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था। और यहां पर राजा परीक्षित जी के यहां ऐसा था कि एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पिया करते थे, इतनी शांति थी। एक दिन राजा परीक्षित जी ने सोचा कि आज मैं देख करके आऊं मेरे राज्य में क्या हो रहा है। राजा परीक्षित जी गए तो आगे जाकर के देखा कि एक बैल है, एक गाय है और जो गाय है वह पृथ्वी है और जो बैल है वह धर्म है। तो गाय के एक काला सा व्यक्ति है जो गाय के 3 पैर काट चुका है और चौथे पैर पर जो गाय खड़ी है उसको भी काट रहा है। ये गाय कौन है? ये पृथ्वी है। और ये बैल कौन है? ये धर्म है। और ये 4 पैर कौन कौन से हैं? ये 4 पैर हैं सत्य, दान, दया और पवित्रता, जिसमें से 3 पैर कट चुके हैं। कौन कौन से? सत्य का पैर कट चुका है, दया का पैर कट चुका है और पवित्रता का भी पैर कट चुका है। अब केवल एक ही पैर बचा है और वो है दान। कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म है और वो है दान। उस पैर को भी वो कलयुग को काट रहा है। राजा परीक्षित जी पहुंचे और कहने लगे तुम कौन हो और उसके पैर को क्यों काट रहे हो? तो कहने लगा प्रभु मैं जब तक इस पैर को नहीं काटूंगा तब तक मेरा आगमन यहां नहीं होगा। अब राजा परीक्षित ने अपना खड्ग निकाला, तलवार निकाली और उसको मारने लगे। जैसे ही मारने को तैयार हुए कलयुग शरण में आ गया और कहने लगा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब राजा परीक्षित जी को
अर्जुन जी की बात याद आ गई, दादाजी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए। राजा परीक्षित जी कहने लगे चलो ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। कलयुग कहने लगा प्रभु मैं यहां से चला तो जाऊंगा, लेकिन रहूंगा कहां? मुझे रहने के लिए कुछ जगह तो दो, मुझे कुछ जगह चाहिए रहने के लिए, जगह दे दीजिए आप। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें जगह देते हैं। तो कलयुग से कहा कि तुम एक काम करो, जहां जुआ खेला जाता हो तुम वहां जाकर के रहो, जहां मदिरा का पान होता हो तुम वहां जाकर के रहो, और जहां कोई परस्त्री गमन करता हो तुम वहां जाकर के रहो, और जहां कोई किसी की हिंसा होती हो तुम वहां जाकर के रहो। ये 4 वरदान दिए। अब राजा परीक्षित कहने लगा कि तुम जाओ, ये 4 वरदान मिल गए, अब तुम यहां से जा सकते हो। कलयुग महाराज कहने लगा महाराज आपने मुझको 4 जगह दी, जिसमें से एक भी जगह सही नहीं है, मुझे कोई एक जगह ऐसी दे दो जहां पर मेरा अच्छे से गुजारा हो सके। राजा परीक्षित जी ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक सुंदर जगह देता हूं, आज से स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, सोने में तुम्हारा वास होगा, लेकिन किस सोने में? जो चतुराई से चालाकी से चुराया गया हो उस सोने में तुम्हारा वास होगा। जो हम पहनते हैं सोने में नहीं, जो चतुराई से चालाकी से कमाए हुए धन से लिया गया हो उस सोने में। तो अब बात देखिए, इधर राजा परीक्षित जी के पास जो मुकुट था वह जरासंध को हरा करके लेकर के आए थे, और जरासंध का मुकुट था जो पहन रखा था। तो कलयुग ने देरी नहीं की और जाकर के उस मुकुट में जाकर के बैठ गया। बोलो राधे राधे। जाकर के बैठ गया, और जैसे ही जाकर के बैठा तो राजा परीक्षित जी की जो मति थी वह भ्रष्ट हो गई, बेकार हो गई। अब इनको कोई सूझबूझ नहीं रही, अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहा। अब राजा परीक्षित जी वहां से आगे गए तो वहां पर समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। आश्रम में पहुंचे, समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब समीक ऋषि को तपस्या करते हुए देखा तो राजा परीक्षित अपने मद में चूर होकर के कहने लगे उठो, मुझे पानी लेकर के आओ। ये ढोंग किसको बता रहे हो, जाओ पानी लेकर के आओ। क्योंकि ये भूत सवार तो उस कलयुग का था। नहीं माने तो वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और डाल करके वहां से चले गए। अब अपने घर पहुंचे, जैसे ही उस मुकुट को उठाकर नीचे रखा, उनको याद आया कि मैं बहुत गलत काम कर आया। लेकिन इतने में समीक ऋषि के जो चेले थे, श्रृंगी ऋषि, वो वहां पर आए। आकर के उन्होंने देखा और पूछा, जो वहां पर चेले लोग थे उनसे पूछा कि ऐसा किसने किया है। तो श्रृंगी ऋषि को बता दिया कि ये सब राजा परीक्षित आया था और उसने ये सर्प डाल के गया है। अब श्रृंगी ऋषि ने देरी नहीं की, तुरंत हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। अब श्राप दे दिया। इधर श्रृंगी ऋषि आए, समीक ऋषि को पता चला। समीक ऋषि आए, समीक ऋषि ने कहा कि बेटा तुमने ये बहुत गलत कर दिया है, वो हमारे राजा हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कोई भूल चूक ऐसी हो गई होगी। अब श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि प्रभु मैं तो अपना वचन दे चुका हूं और मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। समीक ऋषि ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ भैया और वहां जाकर राजा परीक्षित से बोलना कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगर कोई उपाय हो तो करवा लो। इधर दूत आए, दूत ने आकर राजा परीक्षित जी को बताया। राजा परीक्षित जी को बहुत दुख हुआ और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या कर सकता हूं, अब जो श्राप दे दिया है तो वो तो सत्य होगा।
और ये श्राप ऐसा है कि हम सबकी मृत्यु आज से 7वें दिन ही होना है, किसी की 8वें दिन नहीं होना। हम सबकी मृत्यु 7वें दिन होना है, क्योंकि 7 से लेकर 8वां कोई दिन होता ही नहीं है, 7 ही दिन होते हैं। हम जब भी मरेंगे 7 दिन में ही मरना है। इधर राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को बुलाया जन्मेजय को, उसको राज सिंहासन पर बिठाया और राजा सिंहासन पर बिठा करके वन की ओर चले गए कि मैं जाता हूं, अपने लिए कोई उपाय करता हूं, उपाय खोजता हूं। इधर राजा परीक्षित चले जा रहे हैं, इनको बीच में सुखदेव जी मिले और सुखदेव जी से पूछने लगे राजा परीक्षित कि प्रभु मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और मुझे श्राप मिला है कि मेरी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से होगी। तो सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि आप मुझे कोई उपाय बताइए, इसका कोई उपाय क्या है जिससे मुक्ति मिल जाए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमको 7 दिन मिल गए, बाकी तुमने कार्य तो ऐसा किया था कि तुम्हें तुरंत मरना था, लेकिन भला हो उसका जिसने तुम्हें श्राप दिया और 7 दिन का समय दिया। तो फिर क्या करें प्रभु? सुखदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, मरना सबको है, इसलिए तुम अगर अपनी मोक्ष पाते हो, मुक्ति पाते हो, तो भागवत महापुराण कथा सुनो और इसको सुनने के बाद तुम्हारे जीने की लालसा खत्म हो जाएगी। इधर भागवत कथा सुनाने लगे। श्री सुखदेव जी आज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्रता श्वास जनि खोए, और ना जाने या श्वास की यावन हो ये ना होए। आज मान लीजिए आज हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, लेकिन हमारी श्वास का कोई पता नहीं है ये कब बंद हो जाए और कल हम रहें या ना रहें। इसीलिए श्वास श्वास पर भगवान को भजते रहो, उठते बैठते सोते खाते पीते आप जैसे हैं। जरूरी नहीं है कि आप नहाओ उसके बाद ही भगवान का भजन हो, बगैर नहाए भी भगवान का भजन कर सकते हैं। बिस्तर में है तो भी भगवान का भजन कर सकते हैं। जिस कंडीशन में हो वैसे भगवान का भजन करो, लेकिन करो। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान में ध्यान लगाना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मन है ये बहुत चंचल है। तुरंत तो दिल्ली पहुंच जाता है, तुरंत बॉम्बे पहुंच जाता है, देर नहीं लगती। अभी आप रसगुल्ले की सोचो, रसगुल्ले के पास पहुंच जाएगा। तो ये सबसे पहले अपने मन को बस में करो। अगर भगवान में मन लगाना है तो मन बस में कैसे होगा? भगवान का भजन करने से, भगवान को देखने से, ना कि संसार के लोगों को देखने से। भगवान को देखोगे, भगवान का भजन करोगे तो आपका जो मन है वह एकाग्र हो जाएगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कथा सुनाई। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को आज विदुर जी की कथा सुना रहे हैं। आज सारा हस्तिनापुर सजा हुआ है। द्वारकाधीश के लिए, और दुर्योधन देख रहे हैं कि आज मैंने कन्हैया को बुलाया है भोजन के लिए, तो वो आएगा और भोजन करेगा, मेरा सम्मान होगा, मेरा नाम बड़ा होगा। कन्हैया जी आए अपने रथ पर, दुर्योधन ने उनको बुलाया, माला पहनाई, उनका स्वागत सम्मान किया। लेकिन कन्हैया जी किसको चाहते हैं? जो उनका भक्त होता है। और ये भक्त नहीं है, ये दिखावा करता है। जो भगवान का भक्त होता है वो कभी दिखावा नहीं करता, और जो भगवान का भक्त नहीं होता, जो बनने का नाटक करता है, वो अपने आप दिख जाता है कि ये नाटक कर रहा है। अब आज हस्तिनापुर पूरा सज रहा है। कन्हैया जी आए, और कन्हैया जी जैसे ही आए तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन से यही पूछा कि सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि विदुर जी कहां हैं।
तो दुर्योधन कहने लगे कि वो तो यहां से छोड़ करके चला गया, उसको हमने भगा दिया। अब कन्हैया जी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे भक्त लोग आए थे, वो कन्हैया जी को देख रहे थे। इधर कन्हैया जी की आंखें सिर्फ विदुर जी को देख रही थी। अब कन्हैया जी ने विदुर जी को देख लिया और आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि जल्दी घर चलो, बड़ी तेज की भूख लगी है, हमें कुछ खाना है। इधर दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए और थाली लगवाकर सामने ले आए और कहने लगे कि लो कन्हैया, मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं, भोग पाओ। कन्हैया जी कहने लगे कि मैं भोजन बस 2 ही जगह करता हूं, जहां या तो मेरा खाने का मन हो या फिर खिलाने वाले का मन हो, और ना तो यहां मुझे भूख है और ना तुम्हारे खिलाने का मन है, क्योंकि तुम भी दिखावा कर रहे हो, और दूसरी बात मुझे भूख नहीं है। तो 20 सवा से उन्होंने कह दिया कि आज का भोजन हमारा विदुर जी के यहाँ है। अब विदुर जी ने जैसे ही सुना तो विदुर जी कहने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने कन्हैया जी का भोजन कब रख लिया, और कन्हैया जी आ रहे हैं भोजन के लिए। इधर विदुर जी जल्दी दौड़े दौड़े गए अपनी कुटिया में, और वहां जाकर के विदुरानी जी से कहने लगे कि देख, आज कन्हैया ने मेरा कितना बड़ा सम्मान रखा है, बीच सभा में जाकर के मुझसे कहा है कि आज मैं विदुर जी के यहाँ भोजन करने जा रहा हूं, उनके यहाँ मेरा निमंत्रण है। अब इधर विदुरानी से जैसे ही कहा तो विदुरानी भी पागल हो गई भगवान के प्रेम में, और विदुर जी झोला उठाया और चले गए सामान लेने के लिए। इधर विदुरानी ने सोचा कि कन्हैया आ रहा होगा, एक काम करती हूं, जल्दी से नहा लेती हूं, और नहाने के लिए बैठ गई। इधर विदुरानी नहा रही हैं, और नहाते नहाते इतने में कन्हैया जी आए और कन्हैया जी ने कुंडी को खटखटाया। अब विदुरानी जी ने सोचा कि कन्हैया जी आ गए। अब विदुरानी जी सुध बुध सारी भूल गई कि मैं नहा रही हूं, मैंने वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने, सुध बुध भूल गई। आयो जी मेरे, आयो जी मेरे, गोविंद घर मेरे आयो, आयो जी मेरे, गोविंद घर मेरे आयो। आयो जी मेरे, ओ आयो जी मेरे, गोविंद घर मेरे आयो, आयो जी मेरे, गोविंद घर
मन हर्षाए, गोविंद मोहन मन मुस्काए, गोविंद मोहन मन मुस्कायो, आयो जी मेरे गोविंद घर मेरे आयो, आयो जी मेरे गोविंद घर मेरे आयो, आयो जी मेरे गोविंद घर मेरे आयो, आयो जी मेरे, आयो जी मेरे, आयो जी मेरो गोविंद घर मेरो आयो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ही कन्हैया जी ने कुंडी को बजाया, इधर विदुरानी जैसी नहा रही थी और तुरंत उठ करके उन गीले वस्त्रों में आ गई दरवाजा खोलने के लिए। अब दरवाजा जैसे ही खोला तो कन्हैया ने सबसे पहले जो अपना पटका था वो उनको उड़ा दिया और जाकर के कन्हैया से कहने लगी, आओ कन्हैया। कन्हैया को हाथ पकड़ करके लेकर के आई और घर में पटा ढूंढने लगी। जो पटला होता है, चौकी होती है, चौकी को ढूंढने लगी। अब जैसे तैसे चौकी मिल भी गई तो अब मन में ये विचार करने लगी कि मैं कन्हैया को बिठाऊं कहां। कभी चौकी यहां रखे, कभी चौकी वहां रखे, कभी चौकी यहां रखे। अब जैसे तैसे मान लीजिए चौकी रख भी दी तो चौकी को उल्टी रख दिया। ये प्रेम की बात होती है। जब प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है तो अपनी सुध बुध भूल जाता है, क्योंकि प्रेम में और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। जिसको प्रेम हो जाता है उसको ज्ञान नहीं रहता, और जिसको ज्ञान रहता है उसको कभी प्रेम हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान की भक्ति जिसने भी की, अभी जितने भी हुए सब भगवान के प्रेम में पागल हुए। अभी तक आप एक भी कोई ऐसा संत बता दो जिसको ज्ञानी संत को भगवान मिले हो। अभी तक कोई ज्ञानी संत को भगवान मिले ही नहीं। इधर जब उल्टा पटा चौकी बिठाया, उसी पर भगवान कन्हैया जी को बिठा दिया। और कन्हैया जी को जैसे ही बिठाया, अब सुध बुध भूल गई तो कन्हैया जी कहने लगे, मामी बहुत जोरों की भूख लगी है। अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अब इधर बेचारी विदुरानी क्या करती, उनके वहीं पर जो केले के फल लगे हुए थे और गई जल्दी से केले तोड़ करके लेकर के आई। अब भगवान के लिए थाली ढूंढने लगी। थाली भी जब भगवान के सामने रखी तो प्रेम में वो भी उल्टी रख दी। अब भगवान को केला खिला रही हैं विदुरानी जी। अब विदुरानी केला खिला रही हैं तो क्या करें, केले को छीलें और केले को छील छील करके छिलका रख दें। कन्हैया जी से नहीं कह रहे कि आप कर क्या रही हो, कन्हैया जी भी आनंद ले रहे हैं अपने भक्तों का। इधर कन्हैया जी छिलके खा रहे हैं और विदुरानी जी छील छील कर केला फेंके एक तरफ और छिलका रख दे कन्हैया जी के सामने। अब कन्हैया जी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। एक खाया, दो खाया, ऐसे करके करीबन 10-15 भगवान केले के छिलके खा गए। अब इतने में विदुर जी आए सामान लेकर के बाजार से, मक्खन मिश्री, और जब वहां जाकर के देखा तो कहने लगे, विदुरानी तूने ये क्या किया, ये तू क्या कर रही है। अब विदुरानी को एकदम होश आया और कहने लगी, हाँ हाँ आप सच तो कह रहे हो, मैं भगवान को छिलके खिला रही हूं। विदुरानी से मना किया विदुर जी ने। विदुर जी बोले, रुक, मैं सामान लेकर के आया हूं कन्हैया के लिए, मक्खन मिश्री, ये खिला। अब जैसे ही मक्खन मिश्री कन्हैया जी के सामने रखा और विदुर जी कहने लगे कि पाओ भगवान। अब कन्हैया जी ने उसमें से थोड़ा सा चखा और चख करके कहने लगे विदुर जी से कि विदुर जी, जितना स्वाद उन छिलकों में था उतना स्वाद तो इस मक्खन मिश्री में भी नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं
कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके भाव के भूखे होते हैं। इधर भगवान विदुर जी के यहां प्रेम से मक्खन मिश्री को भी पाया और केले भी खाए, केले के छिलके भी खाए और बहुत सी बातें हुई। इधर आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहने लगे कि तुमको मैं एक कथा और सुनाता हूं। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, उनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा कि मेरी सभी बहनों के यहां पुत्र हो गए हैं, मेरा अभी तक यहां कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, तो मुझे भी पुत्र होना चाहिए। कश्यप ने कहा देवी, श्याम का समय था, तो कश्यप जी ने कहा देवी ये जो समय है ये श्याम का समय जो है ये वासना क्रिया का नहीं है, इसलिए तुम अभी इन चीजों की बातें ना करो। लेकिन दिति कहां मानने वाली थी और श्याम का समय नहीं देखा और वासना में लिप्त हो गई। और क्योंकि श्याम के समय अगर हम वासना क्रिया करते हैं तो हमारे जो पुत्र होते हैं ये राक्षस योनि के होते हैं, जो बड़े होकर के आपके साथ राक्षस जैसा स्वभाव करते हैं। इधर नहीं मानी तो बाद में कश्यप जी ने दिति को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों पुत्र राक्षस होंगे, दोनों पुत्र राक्षस होंगे। अब दिति रोने लगी और कहने लगी कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कुछ तो आप करो। तो कश्यप जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे पुत्र राक्षस तो होंगे लेकिन इनको मारने के लिए साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण को आना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इधर दिति के गर्भ में जो बालक है वो कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान के दिव्य पार्षद हैं जय और विजय। ये श्राप के द्वारा आज दिति के गर्भ में आए हैं। ये 2 हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। इधर एक समय की बात है जब प्रलय का समय आया, पृथ्वी को जलमग्न हो गई, पृथ्वी जल में डूब गई। तो एक दिन हिरण्याक्ष कहने लगा घूमते घूमते और सभी देवताओं को चिल्लाने लगा कि किसी में दम हो तो मुझसे लड़के दिखाओ। अब सभी देवता डरे क्योंकि उसको वरदान ये था कि इसको सिर्फ भगवान मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। अब देवता लड़ लड़ के परास्त हो गए, बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन नारद जी चले आ रहे थे, इधर से हिरण्याक्ष चला आ रहा था, दोनों आपस में आए। इधर नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए तो हिरण्याक्ष कहने लगा कि नारायण नारायण ही कहना आता है या और कुछ भी आता है तुमको? नारद जी कहने लगे भैया मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नारायण नारायण ही आता है। हिरण्याक्ष कहने लगा नहीं, आज तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा, आज हमारे हाथों में खुजली हो रही है, आज तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अब नारद जी कहने लगे ये तो बड़ी दिक्कत, हमको लड़ना आता नहीं है और ये लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, अब क्या किया जाए? तो नारद जी को ध्यान आया कि जो पृथ्वी जल में डूबी है उसके लिए भगवान सुंदर रूप में अवतार ले रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको उनसे लड़वा दूं। इधर नारद जी कहने लगे भैया एक काम करो, तुम हो मोटे ताजे, मैं हूं दुबला पतला, तुमको लड़ने में आनंद नहीं आएगा, एक काम करो मैं तुमको तुम्हारे जैसे शरीर वाले से लड़वाता हूं। हिरण्याक्ष कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं चलो। इधर ब्रह्मा जी को एक बार छींक आई तो उस छींक से ये 12 अवतार हुआ, शंकर का अवतार हुआ।
और ये सुंगर भगवान जब पहुंचे नीचे पृथ्वी को लेने के लिए, तो हिरण्याक्ष बीच में मिल गया। नारद जी ने कह दिया भैया इनसे लड़ो। इधर भगवान ने से इशारा कर दिया, प्रभु इसको आप ही संभालो, मैं तो लड़ नहीं सकता। दोनों को आपस में मिला दिया। इधर सुंगर और हिरण्याक्ष दोनों आपस में लड़ने लगे। 12 भगवान इनको मारे, हिरण्याक्ष फिर इनको मारे, आपस में लड़ते लड़ते और आखिर में 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। और पृथ्वी को लेकर के आ गए। पृथ्वी को लेकर के आए तो शरीर में जो जल लगा हुआ था, बाहर आकर जो इन्होंने ऐसे ऐसे शरीर को किया, तो इससे जो बाल गिरे उनके पृथ्वी पर, तो उससे ये कुसा उत्पन्न हुई। बोलो राधे राधे। ये कुसा की उत्पत्ति यहां से है, जिसको हम डाब कहते हैं, जो पितृपक्ष में बहुत ज्यादा मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति यहां से हुई। इधर फिर जब पृथ्वी को लेकर के आने लगे भगवान, तो पृथ्वी को अपने आप मान हो गया। कहने लगे देखो मैं कुछ समय के लिए वहां नहीं थी, तो भगवान परेशान हो गए और आखिर मुझे लेने के लिए इन्हें आना पड़ा। तो भगवान ने सोचा कि सबसे पहले इसके मान का, जिसको मान हो गया है, इसको संतुष्ट कर दूं। नहीं तो, क्योंकि जिसको घमंड हो जाता है अगर समय पर समाप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बहुत ज्यादा दुख देता है भैया। तो इधर पृथ्वी के घमंड को दूर करने के लिए आज कन्हैया जी पृथ्वी को लेकर के और पहुंच गए वृंदावन धाम, और कहने लगे देख तुम अगर सोचती हो कि तुम ही सब कुछ हो, लेकिन ये जो मेरा लोक है, मेरा धाम है वृंदावन धाम, ये पृथ्वी से अलग है। सारी पृथ्वी मिट सकती है, लेकिन ये वृंदावन धाम ऐसा है जिसका कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सारी सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है और मैंने अलग से वृंदावन धाम बनाया है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। इधर जो पृथ्वी मैया थी उनका मान कम हुआ और अपने स्थान पर पहुंची। क्षमा याचना करने के बाद कर्दम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इन्होंने विवाह के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। एक ऋषि ऐसे भी हुए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ विवाह के लिए तपस्या की। 10,000 वर्ष तपस्या करने बैठ गए। अब जैसे ही भगवान आए तपस्या पूरी होने के बाद, भगवान ने कहा बताओ क्या वरदान चाहिए। अब इनने सोचा कि मैं विवाह का कहूंगा इतनी तपस्या के बाद, तो भगवान सोचेंगे कैसा मूर्ख आदमी है, इतनी तपस्या की और वरदान भी मांगा तो काहे का विवाह का। तो कहने लगे भगवान बस थोड़ी सी कृपा चाहिए आपकी। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, खोल के बताओ। इधर कर्दम जी कहने लगे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे यहां मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा चलो ठीक है। इतने में भगवान ने खुद स्वयं कह दिया कि हम तुम्हारे लिए लड़की देख के आए हैं और उससे आपका विवाह करा देंगे। इधर कर्दम जी विवाह के लिए तैयार हो गए। तो कर्दम जी भगवान से कहने लगे कि मैं विवाह तो करूंगा भगवान, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं विवाह करूंगा लेकिन मुझे सिर्फ एक ही पुत्र होगा और उस पुत्र के रूप में आप मेरे यहां जन्म लेंगे, आप स्वयं मेरे यहां जन्म लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आएंगे, तुम विवाह तो करो। इधर कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ हुआ। अब कर्दम जी की जो कुटिया थी विवाह हुआ, ये बहुत बड़े एक राजा की पुत्री थी देवहूति। विवाह होकर के कर्दम मुनि इनको अपनी कुटिया में लेकर के आए और लाकर के देवहूति ने उस कुटिया में देखा तो जगह जगह उसमें बिल बने हुए हैं, कहीं सांप का कहीं चूहे का।
और सिर्फ एक शिला पड़ी हुई है 2x4 की, जिस पर करदम जी आराम करते हैं, जिस पर सोते हैं। देवहूति ने कहा, प्रभु आप यहां रहते हैं? तो करदम जी कहने लगे, हां यही मेरा घर है। अब देवहूति कहने लगी, प्रभु यहाँ तो बहुत सारे छेद हो रहे हैं, यहाँ तो सांप भी रहते हैं। तो कहने लगे, मैं क्या करूं? ये सब भी इसको अपना घर समझते हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। कहने लगे, मैं क्या करता, मुझे जो जगह चाहिए मेरे पास जगह है, इनने ये भी इसको अपना घर समझते हैं, तो ठीक है रहे। अब इधर करदम ऋषि बैठ गए तपस्या के लिए। कहने लगे, देवी मैं तपस्या के लिए बैठ रहा हूं, तुम भी यहां पर बैठो। अब करदम जी जब तपस्या करने लगे, तपस्या करने बैठे तो तपस्या ऐसी हुई कि उनकी समाधि लग गई, और समाधि ऐसी लगी कि 40 वर्ष बाद 40 वर्ष हो गए समाधि को। आज विवाह करके आए हैं और आज बैठ गए समाधि में, 40 वर्ष हो गए समाधि में बैठे बैठे। लेकिन जो देवहूति है, उनकी पत्नी है, रोज एक गीले कपड़े से उनका शरीर पहुंचती हैं, उनके चरण दबाती हैं, उनकी रोज सेवा करती हैं, और सूखे पत्ते और फल खा करके अपना पेट भरती हैं। और आज की स्त्रियां, आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हो, आपकी शादी हो और आपको किसी झोपड़ी में ले जाया जाए, तो आप जाने तैयार होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जिसने महल में सब कुछ देखा है, जो बड़े घर की बेटी है, उसको आप एक झोपड़ी में ले जाके रख दो तो वो रहेगी? वो नहीं रह सकती। चलो ठीक है, वहां भी रह लिया, लेकिन जिसका पति 40 साल तक तपस्या में बैठा हो, वो स्त्री वहां रुकेगी भूखी प्यासी? लेकिन यहां पर देखिए, भागवत आपको सिखाती है कि कैसे होना चाहिए पति और पत्नियों को। इधर करदम जी बैठे हैं समाधि में, 40 वर्ष हो गए, और देवहूति उनकी रोज सेवा कर रही है। 40 वर्ष बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा मेरी सेवा कर रही है, क्योंकि जो स्त्री जवान थी 40 वर्ष बाद तो बूढ़ी हो ही जाएगी। अब करदम ऋषि की जब आंखें खुली, देखा तो उनसे पूछने लगा, देवी तुम कौन हो? अब अपनी पत्नी को भूल गए, बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई शरीर में। अब देवहूति कहने लगी, प्रभु मैं आपकी ही पत्नी हूं देवहूति। करदम जी एकदम चौंक गए और कहने लगे, ऐसा क्या हुआ? 40 वर्ष हो गए मुझे। सोचने लगे तो उन्होंने कहा भी कि तुमको अपने घर चले जाना था, मैं अगर समाधि में बैठ गया था तो। देवहूति कहने लगी, नहीं, अपनी पत्नी का धर्म होता है कि जहां पति रहे उसी अवस्था में पत्नी को भी रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। रहना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आई कुछ? जैसा पति रखे हमको, उस अवस्था में रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन कथा में सब लोग हाँ कर देते हैं, और घर पर जाकर के देखो तो सबकी विपरीत व्यवस्था मिलती है। बोलो राधे राधे। अब वहीं पर एक सरोवर था, तो करदम जी ने देवहूति से कहा कि देवी तुम जाओ इस सरोवर में स्नान करके आओ। देवहूति गई, उस सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई तो देवहूति 18 वर्ष की एक सुंदर कन्या बन गई, सुंदर स्त्री बन गई। बोलो राधे राधे। इधर करदम जी भी 20 वर्ष के हो गए। अब करदम जी के मन में विचार आया कि मैं एक काम करता हूं, एक पुत्र उत्पन्न करता हूं, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, इस माया मोह को छोड़कर भगवान का भजन करूंगा। लेकिन कहते हैं जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक आप भजन भी नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। इधर करदम जी ने सोचा कि एक पुत्र होगा, लेकिन किस्मत से देखिए
इनके यहां सबसे पहली कन्या हो गई। एक कन्या हुई, करदम जी ने सोचा चलो अब पुत्र रूप में भगवान आएंगे, लेकिन भगवान ने फिर अपनी लीला दिखाई, दूसरी कन्या हो गई। ऐसे करके 9 कन्याएं हो गई करदम जी के यहाँ। अब करदम जी कहने लगे भगवान मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हो, आप आ जाओ, मैंने आपको पुत्र बनकर आने के लिए कहा था और आपने तो मुझे इतनी मायाओं में डाल दिया। अब जो 10वीं संतान हुई, यहां पर भगवान अवतरण हुए कपिल भगवान के रूप में। बोली कपिल जी महाराज की, उनका अवतरण हुआ और कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए और देवहूति और कपिल मुनि जी का संवाद चलता रहा, ज्ञान की बातें चलती रहीं और बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। और भक्ति करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। कौन कौन सी? भक्ति के लिए 3 चीजें हैं जरूरी: विश्वास, समर्पण और संबंध भगवान से बना लो। सबसे पहला तो आपको अटूट विश्वास अगर है कि यही मेरे सब कुछ है, तो आपका काम होगा और आप भक्ति कर सकते हो। दूसरा, आपके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं। जरूरी नहीं, पैसे से नहीं, अपने शरीर से मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं। और तीसरा, भगवान से संबंध बना लो। संबंध का मतलब जिनके यहाँ बेटा ना हो वो उनको बेटा बना लो, जिनका भाई ना हो वो उन्हें भाई बना लो, जिनके यहाँ पिता ना हो वो उनको पिता बना लो। बोलो राधे राधे। अगर आपने संबंध बना लिया तो वो संबंध की लाज रखने आपका साथ जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले श्याम। जो भी करा ले मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लो मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लो मैं तुम पर निछावर। मेरी दौलत भी तो मेरी दौलत भी, मेरी दौलत भी है तेरे नाम। मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले। ओ तेरी रजा में ही मेरी रजा है, तेरी रजा में ही मेरी रजा, तेरी रजा में ही मेरी रजा है, तेरी रजा में भी मेरी रजा है। अब दे दो, अब दे दो, अब दे दो सजाया इनाम। मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले
मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी अलविदा राम मेरे अलवेले शाम, तेरे अलविदा राम मेरे अलवेले शाम, तेरे अलविदा राम मेरे अलवेले शाम। बोलिए भागवत महापुराण की। राधे राधे बोलना पड़ेगा और धीरे बोलना पड़ेगा। इधर माता देवहूति का जो वंश है वह आगे नहीं चला। आकृति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बहनें थी। प्रसूति नाम की बहन दक्ष प्रजापति से ब्याही गई और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ हुआ। अब इनकी जो आगे शिव कथा है ये आपको कल सुबह सुनाई जाएगी। 2 बजे का समय है, समय पर आए, 2 बजे से 5 बजे तक, इसलिए समय से आए और कथा को श्रवण करें। अब हम समय भी हो गया है, चलते हैं आरती की ओर। भगवान का एक प्यारा सा भजन, इसके बाद सुंदर आरती। और कथा में आप अवश्य पधारें, रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आज आपको सीखने को मिला कि पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो आपको सेवा करनी है। पति चाहे जैसा भी हो लेकिन पूजनीय है, तो पति की सेवा आपको करनी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए चलते हैं सुंदर भजन, इसके बाद भगवान की मंगलमय आरती। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी हो, गिरधारी श्याम बनवारी। बनवारी। मेरो राधा राधा जी, मेरो राधा राधा जी, मेरो राधा रमण गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी, रमण गिरधारी। एक चीज और है, ये भगवान के भजन में नाचना भी बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि जो भजनों में नहीं नाचेगा उसको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। अब आप तैयार हो जाइए जिनको 84 लाख योनियों में नाचना है। और ये हम अपने बच्चे के बर्थडे में नाचते हैं, लड़के की शादी में नाचते हैं, या किसी दूसरे के यहाँ होती है तो भी नाचते हैं। लेकिन ये तो हमारे ठाकुर जी हैं जिन पर हमको अटूट विश्वास है। अब उनके सामने अगर आप नाचेंगे तो आपकी काया ही बदल जाएगी, और इनके आगे नाचोगे तो मुक्ति मिलेगी। भगवान के आगे नाचोगे तो मुक्ति मिलना संभव है। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली बाल कृष्ण लाल की। राधे राधे बोलना पड़ेगा।